हेलो दोस्तों, मैं अमित ओझा फिर से हाजिर हूँ आपके साथ परसेंटेज के एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज की जहाँ से शुरुआत की थी हमने फिर वहाँ से अध्ययन करेंगे, क्योंकि परसेंटेज अरिथमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हर जगह हर चैप्टर में ऑलमोस्ट अरिथमेटिक के बहुत सारे चैप्टर में परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। चाहे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लें, चाहे आप एवरेज पढ़ लें, चाहे आप एसआई पढ़ लें, चाहे आप सीआई पढ़ लें, हर जगह परसेंटेज होता है। तो हम लोग आज परसेंटेज के शुरुआत की चर्चा फिर से करेंगे। हालांकि इस चीज़ को हम पहले भी देख चुके हैं, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे और कुछ बेसिक चीज़ों को इसमें सीखेंगे। कैलकुलेट करना कि कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है नंबर्स को, और कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज किया जाता है। क्योंकि आगे चल के इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे क्वेश्चंस में करने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में करने वाले हैं जो बहुत लंबे लंबे दिखेंगे आपको, लेकिन आप इनकी मदद से एकदम कम समय में, बल्कि कुछ सेकंड्स में उनको सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग फिर उस परसेंटेज की शुरुआत पे फिर से, जो हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया था वहीं से। मैंने उस समय कहा था आपको कि कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनका परसेंटेज याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली याद नहीं भी रखेंगे, मैंने ये भी कहा था कि याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप उन परसेंटेज को, उन फ्रैक्शंस को बार बार देखेंगे तो खुद से याद हो जाएंगे आप। और ये सब फ्रैक्शंस आगे चल के क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने वाले हैं, जो आपके टाइमिंग को घटा देंगे और एग्ज़ाम्स में जो मैथ्स में जो टाइम लगता है उसको बचाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा था कि 1/2 कितना परसेंट होता है? 50%। मैंने बताया था कि अगर किसी फ्रैक्शन को आपको परसेंट में चेंज करना है, जैसे 1/2, तो आपको करना क्या है कि 1/2 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करिएगा तो 50% आएगा। ऐसे ही 1/3 का परसेंटेज निकालेंगे तो 33 1/3%। 1/4 का निकालेंगे तो 1/4 इंटू 100 सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 25%। 1/5 20%। 1/6 16 2/3% आया कैसे? 1/6 इंटू 100, 150 टाइम्स कटेगा 2 से, और 6 कटेगा 3 टाइम्स। 50/3 सॉल्व करेंगे, 16:2/3%। 1/7 होगा 14.2/7%। 1/8 12.1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। और 1/16 6 सही 1/4%। तो इनको आपको याद रखना है, बल्कि याद नहीं रखना है, इनको बार बार आप देखेंगे तो खुद ही याद हो जाएंगे। ये आपको इनका प्रैक्टिस करना है, बार बार देखना है, अलग अलग फ्रैक्शंस में इनका इस्तेमाल करना है और उनको परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे कुछ और फ्रैक्शंस को देखते हैं। 1/17 ये होगा 5 सही 15/17%। 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/19%। 1/20 5 सही 5%। 1/24 4 सही 1/6%। वैसे ही 1/25 4%। 1/40 2 सही 1/2%। 1/50 2%। अब आगे जैसे हमको लिखना है 5/6, तो आप देखिए 5/6 जब लिखना है तो उसमें क्या है?
आपको हमेशा ऐसे फ्रैक्शंस को चेंज करने के लिए ध्यान रखना है कि बेस वैल्यू क्या है। बेस वैल्यू कितना है? 6 है। तो आपने देखा कि 1/6 कितना प्रतिशत है? 16 सही 2/3%। तो जब आपको 5/6 निकालना है तो हम क्या करेंगे? 5 गुना 1/6, तो 1/6 हो गया 16 सही 2/3%। अब 1/6 16 सही 2/3% हो गया। तो अब 5 को 1/6 से गुना करना है, तो 5 कहाँ गुना होगा? 16 में, तो ये हो गया 80। अब 5 गुना होगा 2 में, तो ये हो गया 10/3। तो आप देखिए 10/3 क्या है? जब किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है, किसी भी भिन्न का अंश हर से ज़्यादा होता है, तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, मिश्र भिन्न में। तो 10/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 3 सही 1/3। तो इधर 80 है और इधर 3 सही 1/3, दोनों इंटीग्रल पार्ट को जोड़ दिया, 80 और 3 83। तो 83 सही 1/3% किसका वैल्यू होगा? 5/6 का। वैसे ही 4/7 का निकालना है प्रतिशत में वैल्यू, तो 4/7 में आप देखेंगे कि क्या है? 1/7। 1/7 का वैल्यू आप देखिए कितना है? 1/7 है किसके? 14 सही 2/7% के बराबर। तो जब 1/7 बराबर है 14 सही 2/7%, अब आपको 4/7 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 में तो हो गया 56, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 8/7। फिर इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, अंश हर से ज़्यादा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1 सही 1/7। तो 56 1 57 और 1/7, तो 57 सही 1/7%, 4/7 का मान हो जाएगा। तो छात्रों, हम क्या करेंगे कि ऐसे ही कुछ फ्रैक्शंस का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शंस इसलिए ज़रूरी है कि आगे ऐसे फ्रैक्शंस आपको सवालों में मिलने वाले हैं और उनसे आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में बहुत कम समय में सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ और फ्रैक्शंस को हम देखते हैं, जैसे 7/13। अब 7/13 का आपको प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि इसका बेस वैल्यू क्या है, तो बेस वैल्यू है 13। अब 13 इसका बेस है, 7/13 का आपको प्रतिशत में मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे 1/13 का वैल्यू प्रतिशत में क्या होता है। तो हमने पीछे देखा अभी कि 1/13 का वैल्यू प्रतिशत में होता है 7 सही 9/13%। तो ठीक है, 1/13 7 सही 9/13% होता है। हमको मान चाहिए 7/13 का, तो क्या करेंगे? 1/13 का जो प्रतिशत वैल्यू आया है उसमें 7 से गुना करेंगे, तो 7 गुना 7 49, और फिर 9/13 उसमें 7 से गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63, 63/13। तो फिर यहाँ देखते हैं कि इसका जो अंश है वो हर से ज़्यादा है, 63/13। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 13 चौके 52 और 11 63, तो 4 सही 11/13। अब इसका इंटीग्रल पार्ट 49 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो 49 और 4 53, तो 53 सही 11/13% इसका वैल्यू हो जाएगा। ऐसे ही फिर से कुछ नए सवालों को देखते हैं, नए भिन्न को देखते हैं, जैसे 9/13। तो फिर 9/13 अभी ऊपर देखा हमने कि 1/13 का वैल्यू होता है कितना? 7 सही 9/13%। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज़ें अपने आप आपको याद होती जाएंगी और आप इनको अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेंगे। तो अब 9/13 का प्रतिशत निकालना है, तो 9 से गुना करेंगे 7 में 63, और फिर 9 से गुना करेंगे 9/13 में तो 81/13। फिर 81/13 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 13 गुना 6 78 और 3 81, तो 6 सही 1/3 हो जाएगा इसका मान। तो अब क्या करेंगे? 63 में 6 इसका इंटीग्रल पार्ट, पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ देंगे, तो 63 और 6 69, 69 सही 3/13% वैल्यू हो जाएगा किसका? 9/13 का। अब वैसे ही देखते हैं फिर से 5/12।
अब अगर 5/12 का निकालना है तो हम क्या देखेंगे कि 1/12 इसका बेस वैल्यू कितना है 12, 1/12 किसके बराबर है 1/12 8 सही 1/3% के बराबर है। तो अब आपको क्या करना है कि 5 से 8 सही 1/3% में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे 5 गुना 8 40 और 5 गुना 1/3 हो गया 5/13, सॉरी 5/3। 5/3 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 सही 2/3 आएगा। तो अब इसका 40 में एक जोड़ देंगे 41, 41 सही 2/3 5/12 का मान हो जाएगा। एक और भिन्न देखते हैं 3/7 का अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो हम लोगों ने पीछे देखा है अभी कि 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7%। अब आपको 3/7 का मान चाहिए तो क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। तो जब 3 से गुना करेंगे तो 14 गुना 3 42 और 2/7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6/7। तो बच्चों ये देखिए कि यहाँ पे 6/7 है। मैंने बताया कि यदि हर अंश से कम हो तो अब आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, लेकिन यहाँ हर अंश से ज़्यादा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो इसका मान 1 से कम है, तो यहाँ आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3/7 का मान कितना होगा 42 सही 6/7%। ऐसे ही एक और भिन्न लेते हैं 5/7। अब ऊपर देखा कि 5/7 में 1/7 का मान कितना 14 सही 2/7%। तो फिर आप 5 से गुना करेंगे तो 14 पंचे 70 और 2/7 में गुना करेंगे तो 10/7। अब यहाँ देखिए यहाँ 10/7 में अंश आपका हर से बड़ा हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 70 और प्लस 10/7 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 सही 3/7 आ जाएगा। तो आप दोनों को जोड़ देंगे 70 और 1 71 सही 3/7%, 5/7 का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो बच्चों, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे भिन्न का प्रतिशत में बदलने का, प्रतिशत को भिन्न में बदलने का, उतना ज़्यादा हमारे लिए ये चैप्टर आसान होने वाला है। और भरोसा कीजिए ये चैप्टर वाकई आपके लिए भी बहुत आसान होगा जब आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज स्पेशली मैंने जानबूझकर ये प्रैक्टिस सेशन चैप्टर में बीच में रखा है आपके लिए, क्योंकि पता है कि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। कुछ और फ्रैक्शंस को देखते हैं, जैसे 5/11। अब 5/11 का मान आपको प्रतिशत में चाहिए, तो हम लोग पीछे पढ़ा है अभी कि 1/11 किसके बराबर 9 सही 1/11% के बराबर। तो अब 9 सही 1/11% के बराबर है, तो 5/11 को हम लोग क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। तो 5 गुना 9 45 और 1/11 तो 5 गुना 1/11 तो 5/11। तो चूंकि यहाँ अंश हर से छोटा है तो यहाँ मिक्स फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो 5/11 का मान कितना होगा 45 सही 5/11%। अगला फ्रैक्शन देखते हैं। अगला फ्रैक्शन है 4/11। अब फिर जैसे ऊपर देखा कि 1/11 9.1/11% है, तो वैसे ही अगर 4/11 का प्रतिशत के रूप में चेंज करना है तो 9:1/11 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 सही 4/11%। वैसे ही देखिए 3/7%, सॉरी 3/7 उसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम लोगों ने पीछे देखा कि 1/7 किसके बराबर है 14 सही 2/7% के। तो अब 3/7 का आपको निकालना है प्रतिशत, तो 14 को 3 से गुना करेंगे तो 14 तिहाई 42 और 3 दूना 6/7, तो 42 सही 6/7%। वैसे ही 6/7 का अगर निकालना हो तो अभी देखा तुरंत हम लोगों ने कि 1/7 किसके बराबर है 14 सही 2/7% के। और 6/7 निकालना है तो 1/7 में 6 से गुना कर दीजिए, तो 14 गुना 6 84 और 6 गुना 2/7 तो 12/7।
अब चूंकि पहले भी बताया कि 12/7 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, अंश हर से ज़्यादा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12/7 किसके बराबर होगा? 1 सही 5/7 के। अब 84 में 1 सही 5/7 ऐड करेंगे तो 84 1 85 सही 5/7%। अब वैसे ही आप निकालते हैं किसका? 5/7 का। तो 5/7 अभी देखा 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। तो 5/7 में अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के प्रतिशत में तो 14 गुना 5 70 और 5 गुना 2/7 तो 10/7। तो फिर यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो 10/7 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 70 प्लस 1 सही 3/7%। 70 में 1 जोड़ देंगे तो आएगा 71 सही 3/7%। अब अगला भिन्न देखते हैं कि यदि हमें 5/6 को प्रतिशत में बदलना है तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि 1/6 किसके बराबर? 16 सही 2/3% के बराबर। तो 5/6 निकालना है तो 5/6 का मतलब है 5 गुना 1/6। तो अब 1/6 हो गया 16 सही 2/3%। तो आपको 5 से गुना करना है तो 16 गुना 5 80 और 2/3 को 5 से गुना करेंगे तो 10/3। अब चूंकि 10/3 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा है ये फ्रैक्शन, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 3 सही 1/3%। तो 80 में 3 जोड़ दीजिए, चूँकि इंटीग्रल पार्ट को इंटीग्रल पार्ट से जोड़ते हैं तो 80 3 83 सही 1/3%। 5/6 का वैल्यू 83 सही 1/3% होगा। दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग ये सीखते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले परसेंटेज में हमने पढ़ा कि 5% का मतलब होता है 5/100। मतलब ये कि अगर आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन में ले आना है तो आपको 100 से डिवाइड करना है, और अगर आपको फ्रैक्शन से प्रतिशत में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए यहाँ 100% को अगर आपको फ्रैक्शन में ले आना है तो कितना होगा? 100/100, 100 से डिवाइड करेंगे, दोनों कैंसिल, कितना आएगा वैल्यू? 1। इसका मतलब ये है कि 100% का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 100% हमेशा 1 के बराबर होगा। 200% 2 के बराबर होगा। 300% 3 के बराबर होगा। 600% 6 के बराबर होगा। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर ये सवाल किया जाए कि 611 सही 1/9%, 611 सही 1/9% को फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप इसको ऐसे करेंगे कि 611 को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। 611 को अगर ऐसा हम लिखें कि 600% अब प्लस 11 सही 1/9%, तो 600% का मतलब कितना? 6, क्योंकि 100% 1 के बराबर है तो 600% 6 के बराबर होगा। और हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि 11 सही 1/9% किस फ्रैक्शन के बराबर होता है? 1/9 के बराबर होता है। तो क्या करेंगे अब? 6 प्लस 1/9 तो कितना होगा? 9 गुना 6 54 और 1 55, 55/9। तो 611 सही 1/9% किसके बराबर होगा? 55/9 के बराबर। वैसे ही अगर आप लेते हैं 106 सही 2/3%, तो तोड़ देंगे इसको 100% प्लस 6 सही 2/3%। 100% का मतलब 1 और 6 सही 2/3% पीछे देखा है हम लोगों ने किसके बराबर? 1/15 के बराबर होता है। तो 1 प्लस 1/15 जब आप जोड़ेंगे तो 15 गुना 1 15 और प्लस 1 16, 16/15। तो 106 सही 2/3% किसके बराबर होगा? 16/15 के बराबर। एक और परसेंटेज देखते हैं, 307 सही 9/13%। अब 307 सही 9/13% को क्या करेंगे? तोड़ देंगे दो भाग में, 300% प्लस 7 सही 9/13%। तो 300% तो 3 के बराबर हो गया, और 7 सही 9/13% हम लोगों ने अभी देखा है कितना पीछे कि 7 सही 9/13% किस फ्रैक्शन के बराबर है? 1/13 के बराबर है। तो अब 3 प्लस 1/13 जोड़ेंगे तो 13 गुना 3 39 और 1 40, तो 40/13
फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा 307 सही 9/13%। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अगला है 104 सही 1/6%। तो जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे कि 104 को तोड़ देंगे। 100% प्लस 4 सही 1/6%। 100% 1 के बराबर है और 4 सही 1/6% हम लोगों ने पीछे देखा है किसके बराबर, 1/24 के बराबर। तो 1 प्लस 1/24 किसके बराबर होगा, 24 गुना 1 24 प्लस 1 25/24 के बराबर होगा। एक और प्रतिशत देख लेते हैं, 305 सही 5/9%। इसको भी दो भाग में तोड़ेंगे कैसे, 300% प्लस 5 सही 5/9%। 300% 3 के बराबर है और 5 सही 5/9% 1/18 के बराबर होगा। तो अब जोड़ेंगे 18 गुना 3 54 और 1 55, तो ये हो गया 55/18। तो प्रिय छात्रों, आप यही काम आप लगातार अलग अलग नंबर्स के साथ करते रहें, क्योंकि जितना आप ये प्रैक्टिस करेंगे फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदलने का और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में बदलने का, उतना ही आपको फ़ायदा पहुंचेगा और परसेंटेज के सवाल आपसे बहुत ही तेज़ी से जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। अब आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे परसेंटेज के कुछ सवालों के साथ। और अंत में मैं आपसे एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप के पास मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।